नमस्कार बच्चों, वेलकम टू तेजस क्लासेस। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इसके आज हम एमसीक्यूज से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन्हें देखने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में कौन सी बात सत्य है। पहला ऑप्शन है होमोजीनियस मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ द टू एंड और मोर देन टू कंपोनेंट्स। कह रहे हैं क्या होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है दो या दो से अधिक कंपोनेंट से बना होता है। भाई मिक्सचर है तो उसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट तो होने ही है। ठीक, अगला है इन होमोजीनियस मिक्सचर द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। कह रहे हैं क्या कि होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होती है वो यूनिफॉर्म होती है। मतलब ये है कि अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर को टेस्ट करें तो वो पूरा जो मिक्सचर होगा सेम टेस्ट करेगा। ठीक है, जैसे नमक और पानी का घोल होमोजीनियस मिक्सचर है, आप उनको तो उसको एक स्पून से भी अगर टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, वही स्वाद देगा जो जितना वो पूरा मिक्सचर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी। हाँ, हमने देखा पहला भी सही है दूसरा भी सही है, तो तीसरा यानी दोनों को इंडिकेट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फोर्थ है नन ऑफ द एबव, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, अब होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कह रहे हैं इन द होमोजीनियस मिक्सचर टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स हैव सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर। कह रहे हैं क्या जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स होते हैं और उनका सेम कंपोजिशन होता है और प्रॉपर्टीज़ भी पूरे मिक्सचर में क्या होता है, सेम होता है। जैसे जो चाय होता है वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है और पूरे चाय का टेस्ट आपको एक जैसा ही मिलेगा, यानी ये क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड। कह रहे हैं क्या इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो होती है कंपाउंड को डिस्क्राइब नहीं करती, डज नॉट है। ठीक है, नहीं करती है। पहला ऑप्शन है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू और अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड। कह रहे हैं क्या इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है कंपाउंड को डिस्क्राइब नहीं करती, डजंट। ठीक है, नहीं करती है। तो देखते हैं इट इज़ कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। बाई कंपाउंड दो या दो से अधिक एलिमेंट से बना होता है, ये बात तो सही है। दूसरा इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। हाँ, प्योर सब्सटेंस जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन है इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इंटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मीन्स। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब जिन एलिमेंट से मिलकर बने हैं उनको फिजिकल तरीके से अलग नहीं किया जा सकता है, ये भी बात सही है। तो चौथा ऑप्शन क्या है, इट इज़ मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। ये ऑप्शन हमारा गलत है और इसमें डज नॉट यानी कि गलत ही पूछ रहा है, कौन सा डिस्क्राइब नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, नीचे देखते हैं अ कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स विद अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। कह रहे हैं क्या जो कंपाउंड होता है वो दो या दो से अधिक एलिमेंट से कंपोज होता है, मतलब बना होता है विद अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, और उनके मास का जो प्रोपोर्शन है, अनुपात जो होता है वो फिक्स रहता है। और उसमें ऑप्शन में क्या था, एनी प्रोपोर्शन, जो कि क्या था, गलत था। ठीक, इट इज़ प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मीन्स। जो भी आपके कंपाउंड होते हैं वो प्योर सब्सटेंस भी होते हैं और इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता किसी भी फिजिकल तरीके से। जैसे H2 हमारा क्या है, एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन 2 रेशियो में है और ऑक्सीजन 1 रेशियो में है। ठीक है, 2:1 रेशियो में ये पाए जाते हैं। आगे देखते हैं इन द टिंक्चर ऑफ आयोडीन फाइंड द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए कोई भी सॉल्यूशन होता है तो उसमें क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके ही कोई भी सॉल्यूशन बनता है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन में क्या होता है, एल्कोहल इज सॉल्यूट एंड आयोडीन इज सॉल्वेंट। नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि एल्कोहल की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। ठीक, आयोडीन इज सॉल्यूट एंड एल्कोहल इज सॉल्वेंट, ये ऑप्शन हो सकता है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं एनी कंपोनेंट कैन बी कंसिडर्ड एज सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये एकदम रॉन्ग है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज नॉट ए सॉल्यूशन, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, कह रहे हैं क्या अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है, जब एल्कोहल में आयोडीन मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। हियर आयोडीन इज सॉल्यूट एंड एल्कोहल इज सॉल्वेंट। एल्कोहल क्या है, सॉल्वेंट है और आयोडीन क्या है, सॉल्यूट है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर। इनमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता। अभी ऊपर हमने क्वेश्चन एक देखा है इससे रिलेटेड कि होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, हर जगह समान मात्रा में इसके कंपोनेंट क्या रहते हैं, पाए जाते हैं। तो पहला हो गया एयर,
तो इसमें नॉट का पूछा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। तो एयर में जो होता है आपकी जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और 1% में अदर गैसेज वगैरह वाटर वेपर वगैरह रहती है, तो ये तो फिक्स है, ठीक है। तो एयर तो होमोजीनियस हो गया। दूसरा है टिंचर ऑफ आयोडीन, ये भी क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। शुगर सॉल्यूशन, भाई शुगर अगर हम शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं, शुगर को वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो वो सॉल्यूशन जो होगा वो होमोजीनियस मिक्सचर ही होगा। डी है आपका मिल्क। देखिए मिल्क क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, कोलाइडल है, ठीक है, हेटेरोटाइप में आता है। अभी हम आगे देखेंगे कि को जो मिल्क होता है वो एक तरह का कोलाइड है, ठीक। मिल्क इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इट इज अ कोलाइड सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड फैट। ध्यान दीजिएगा, मिल्क क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें क्या होता है, वाटर और फैट दोनों मिले रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेटमेंट 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास सिग्निफाइज। कह रहे हैं क्या, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास, कह रहे हैं क्या कि कोई आपका सॉल्यूशन है जिसमें क्या है 10% ग्लूकोज है वाटर में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कह रहे हैं क्या, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए 100 ग्राम ऑफ वाटर में अगर 10 ग्राम ग्लूकोज है तो 10% नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, ये 110 हो जाएंगे, ठीक है। और 100 का 10% 10 ना होकर क्या होता है, 11 होता है, ठीक। दूसरा है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। कह रहे क्या कि जो वाटर है, ठीक है, उसमें क्या है 90 ग्राम वाटर है और 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है। हाँ 90 और 10 मिला के हो गया 100, ठीक है, और 100 में ग्लूकोज कितना है, 10 है, तो ये आपका 10% आ जाएगा। इंटू में 100 कर देंगे तो आपका कितना आ गया, 10%, ठीक। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक। कह रहे हैं क्या, 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास सिग्निफाइज दैट 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 90 ग्राम वाटर है और 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं अगला, सोल एंड जेल आर एग्जाम्पल ऑफ। देखिए सोल और जेल क्या होते हैं, ऑप्शन है आपका सॉलिड सॉलिड कोलाइड, सोल इज सॉलिड लिक्विड कोलाइड एंड जेल इज लिक्विड सॉलिड कोलाइड। हाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जैसा कि आप डायग्राम में अभी देख पाएंगे, देखिए सोल क्या होता है, ये सॉलिड लिक्विड कोलाइड होता है। क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड का कोलाइड होता है, जबकि जेल क्या होता है, लिक्विड सॉलिड कोलाइड होता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, कह रहे हैं क्या, सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज गैस। कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं और जिसमें सॉल्यूट क्या है, गैस है। ऑप्शन देखते हैं, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, नहीं ये सॉलिड टू सॉलिड है। कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ये सॉलिड इन गैस है, ठीक है। तीसरा है आपका सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है, ठीक है। और पैलेडियम क्या होता है, एक तरह की धातु होती है, ठीक। जैसा कि यहाँ डायग्राम में हम देख पा रहे होंगे, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, हियर सॉल्यूट विद हाइड्रोजन गैस, जो कि क्या है, गैस है, एंड द सॉल्वेंट इज पैलेडियम। पैलेडियम का यूज ज्वेलरी वगैरह बनाने में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड मेटल एंड लिक्विड नॉन मेटल इज। देखिए लिक्विड मेटल और लिक्विड नॉन मेटल देखते हैं, गैलियन एंड मरकरी, ये नहीं हो सकता है। मरकरी एंड क्लोरीन, क्लोरीन गैस होता है, ये नहीं होगा। मरकरी एंड ब्रोमीन, ये होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मरकरी क्या है, एक तरह का मेटल है, और ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल है, और दोनों ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड मेटल एंड लिक्विड नॉन मेटल इज मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन रिस्पेक्टिवली। ब्रोमीन क्या होता है, ये आपका नॉन मेटल होता है, और मर्करी क्या होता है, मेटल होता है, जो रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब देखिए क्रीम जो होता है, मिल्क से क्रीम अलग करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगेशन, दूसरा है एडजॉर्सन, तीसरा है डिस्टिलेशन, और डी है आपका क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा, जो मठनी होता है, ठीक है, ये मठनी एक तरह का लकड़ी का औजार होता है, ये सर्कुलर में होता है, और इसके ले करके क्या करते हैं, मिल्क के अंदर इसको डुलाते हैं, ठीक है, गोल गोल घुमाते हैं, और उसमें से क्या होता है, क्रीम बाहर आ जाता है, ठीक।
बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से क्या करते हैं, क्रीम को मिल्क से अलग करते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक टॉपिक आया था एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है ये समझ लेते हैं। तो जो एडजॉर्प्शन होता है एडी वाला, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स एडेयर टू द सरफेस ऑफ द मटेरियल। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मटेरियल के सरफेस पे इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे कि डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स कहाँ है, सरफेस के ऊपर है। जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मटेरियल के अंदर तक चले जाता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, मतलब अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द फिजिकल चेंज। कह रहे क्या फिजिकल चेंज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है यानी गलत है। पहला है देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, ये बात सही है। दूसरा है इट इज़ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, जो कि गलत है। फिजिकल चेंज परमानेंट ना हो करके क्या होता है, टेम्प्ररी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा फिजिकल चेंज के बारे में देख लेते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज कह रहे हैं क्या, इट इज़ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फिजिकल चेंज। मतलब फिजिकल चेंज में वो परमानेंट नहीं होता और इरिवर्सिबल भी नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, केमिकल चेंज में क्या होता है भाई, जैसे कंबस्शन हो गया, कोई भी चीज़ अगर जल जाती है तो फिर से पहली वाली चीज़ प्राप्त नहीं होती है, तो ये क्या हो गया, परमानेंट हो गया या इरिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। रोटिंग, जैसे कोई चीज़ सड़ रही है, सड़ गया तो फिर से फ्रेश नहीं हो सकता। रस्टिंग भी क्या है, केमिकल चेंज है। डाइजेशन क्या है, केमिकल चेंज है। जबकि मेल्टिंग क्या होता है, फिजिकल चेंज। मेल्ट हो जाएगा, मान लीजिए आइसक्रीम मेल्ट हो गया, फिर से आप उसको फ्रीज करके क्या कर सकते हो, आइसक्रीम में कन्वर्ट कर सकते हो। श्रेडिंग, श्रेडिंग भी क्या है, फिजिकल चेंज है। पेपर को आप क्या कर रहे हो, उसको कट कर दे रहे हो। बॉयलिंग क्या है, फिजिकल चेंज है। चॉपिंग क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एयर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ। एयर किसका प्रॉपर्टी शो करता है, N2 नाइट्रोजन, O2 ऑक्सीजन, बोथ A एंड B। तो ध्यान ध्यान दीजिए, एयर में आपका N2 भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है 78% के आसपास, ठीक है। O2 यानी ऑक्सीजन भी होता है 21%। तो एयर जो प्रॉपर्टी शो करेगा इन दोनों का करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 78% और ऑक्सीजन 21%, इसलिए एयर जो होगा दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंपोनेंट ऑफ वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय। जो वाटर के कंपोनेंट है, वाटर के कितने कंपोनेंट है, दो है। क्या होता है, H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इनको किस मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, क्या फिजिकल मेथड से, नहीं, फिजिकल मेथड से इनको अलग नहीं किया जा सकता है। केमिकल मेथड से, हाँ, केमिकल मेथड से इनको क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। बोथ तो एकदम नहीं होगा, दे कांट बी सेपरेटेड, इनको सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। अब कैसे किया जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे आप एक सोर्स लेते हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स, ठीक है, और वाटर के अंदर दो रॉड लगा देते हैं, जिसमें एक को बना देते हैं एनोड, जो कि क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और एक को बना देते हैं कैथोड, जो कि निगेटिव टर्मिनल होता है। और जब ये H2O ब्रेक होता है, H2O जब ब्रेक होगा तो H जो होता है वो प्लस आयन होता है, ठीक है, और O क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस वाला जा कर के प्लस वाले रॉड पे इकट्ठा हो जाए, यानी ऑक्सीजन के यहाँ बबल्स दिखने लगेंगे, ठीक है। और यहाँ जो भी गैस आएगी कैथोड पे जो कि निगेटिव है, वो हाइड्रोजन गैस रहेगी, ठीक है। यानी हम इनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। मिक्सचर कैन बी। अब देखिए मिक्सचर कितने टाइप्स के हो सकते हैं। क्या होमोजीनियस मिक्सचर होता है, भाई होमोजीनियस मिक्सचर बोल रहे हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर तो होगा ही। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हाँ, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। प्योर सबस्टेंस, नहीं, प्योर सबस्टेंस नहीं होगा। तो होमोजीनियस भी होता है, हेट्रोजीनियस भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि दोनों को इंडिकेट कर रहा है, ठीक। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, मिक्सचर क्या होता है भाई, दो टाइप का होता है, एक होता है हेट्रोजीनियस और दूसरा होता है होमोजीनियस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं क्या, ब्रास इज, ब्रास होता है, ब्रास इज अ, क्या है ब्रास, तो ब्रास क्या एक कंपाउंड है, एलिमेंट है, होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो देखिए ब्रास जो होता है ये कॉपर और जिंक से मिल के बनता है, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है हर जगह सेम होती है, तो इस तरह से क्या हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है, ठीक। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कॉपर और जिंक को मिला करके क्या बनता है, ब्रास बनता है। अगला क्वेश्चन है, इन शुगर सॉल्यूशन
देखिए शुगर सॉल्यूशन जो बनता है उसमें शुगर क्या सॉल्यूट और वाटर सॉल्वेंट होता है। हाँ एकदम सही बात है कि भाई शुगर क्या होता है सॉल्यूट, उसको कम मात्रा में यूज करते हैं, और वाटर सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मैक्सिमम चीज़ों को ये अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। तो शुगर सॉल्यूशन में शुगर क्या हो गया सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया। ठीक, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि भाई वाटर की मात्रा ज़्यादा है तो इसको क्या बोल दिए सॉल्वेंट बोल दिए, सॉल्यूट की मात्रा कम है तो ये क्या हो गया शुगर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रास इज ए सॉल्यूशन ऑफ मोल्टेन कॉपर। देखिए अभी जो पीछे क्वेश्चन था कि ब्रास जो होता है किससे भी मिल के बना होता है, ये जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है और ये होमोजीनियस मिक्सचर है। तो कह रहे हैं क्या ब्रास इज ए सॉल्यूशन, एक तरह का सॉल्यूशन है जिसमें मोल्टेन कॉपर होता है, किसमें मोल्टेन जिंक में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 कैरेट ऑफ डायमंड इज इक्वल टू। देखिए 24 कैरेट डायमंड कितने के इक्वल होता है, तो ध्यान दीजिए जो 1 कैरेट डायमंड होता है वो इक्वल होता है 200 mg के। ठीक है, तो 24 कैरेट कितना हो जाएगा, तो 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे 200 में, जो कि आएगा आपका लगभग 4800 mg, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक, आगे समझाया गया है कि 1 कैरेट जो होता है वो 200 मिलीग्राम से यानी mg के इक्वल होता है, इसलिए 24 कैरेट डायमंड जो होता है 4800 mg के इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन है 1 कैरेट ऑफ डायमंड इज इक्वल टू। अब उसी से हम बता सकते हैं 1 कैरेट डायमंड कितने के इक्वल होता है, जो होता है 200 mg के इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन है डायमंड इज लस्ट्रस बिकॉज। देखिए डायमंड जो होता है लस्ट्रस होता है, लस्ट्रस में क्या होता है उसमें साइन होता है। ठीक, क्यों होता है, इट इज़ कलरलेस। पहला ऑप्शन ये है कि क्या ये कलरलेस है इसलिए, नहीं ये बात सही नहीं है। अगला है इट इज़ हार्ड, हार्ड तो होता है लेकिन हार्ड उसके लस्ट्रस से कोई लेना देना इसका नहीं है। इट इज़ प्योर, ये भी नहीं लेना देना है। ठीक है, अगला है इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाई। ध्यान दीजिए डायमंड पे जो भी लाइट्स पड़ती हैं, जो भी लाइट्स पड़ती हैं ये उसको पूरी तरह क्या करता है रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस वजह से इस हमको साइन करता हुआ दिखाई देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है इफ़ वी बर्न ग्रेफाइट। देखिए अगर हम ग्रेफाइट को बर्न करते हैं जलाते हैं तो क्या होगा, रेसिड्यू विल बी लेफ्ट। रेसिड्यू क्या होता है भाई, जलाने के बाद जो राख बचती है, ठीक है, उसी को रेसिड्यू बोलते हैं। तो कह रहे हैं क्या ग्रेफाइट को बर्न करने पे क्या रेसिड्यू बचेगा। दूसरा ऑप्शन है नो रेसिड्यू विल बी लेफ्ट। तीसरा ऑप्शन है इट विल नॉट बर्न, ये जलेगा ही नहीं। फोर्थ ऑप्शन है इट विल चेंज इनटू डायमंड। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि जब भी ग्रेफाइट को हम बर्न करते हैं तो कोई भी रेसिड्यू मतलब थोड़ी सी भी उसकी राख नहीं बचती। ठीक है, जैसे यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है इट बर्न्स कम्प्लीटली टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हेंस नो रेसिड्यू इज लेफ्ट इन द रिएक्शन। कह रहे हैं क्या ये पूरी तरह क्या होता है बर्न कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करके, इसलिए क्या होता है इसमें कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता है। ठीक है, ग्रेफाइट कहाँ यूज होता है, जैसे पेंसिल की जो नोक होती है, ठीक है, नोक में क्या होता है ग्रेफाइट रहता है। अगला है हमारा नैनोमीटर इज ए और एन। कह रहे क्या नैनोमीटर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग माइक्रो डिस्टेंस। क्या नैनोमीटर में माइक्रो डिस्टेंस मेजर करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग माइक्रोमीटर। देखिए ये नैनोमीटर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, ये एक यूनिट है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। अगला है यूनिट फॉर मेजरिंग माइक्रो डिस्टेंस। हाँ ये राइट आंसर है, क्योंकि नैनोमीटर क्या होता है ये बहुत जो कम जो डिस्टेंस होती है या फिर माइक्रो डिस्टेंस बोल लीजिए उनको मेजर करने के लिए मेजर यूज होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर होता है। ठीक, अगला ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर मेजर्स। बैरोमीटर क्या मेजर करता है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड वेलोसिटी, गैसियस प्रेशर। तो बैरोमीटर जो होता है इसका यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे बैरोमीटर का डायग्राम आप देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर। देखिए थर्मोमीटर से क्या मेजर होता है, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे थर्मोमीटर का डायग्राम दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है एनीमोमीटर मेजर। देखिए एनीमोमीटर क्या मेजर करता है, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, रॉन्ग। पॉलिनेशन इन ऑफ प्लांट बाय विंड, रॉन्ग। विंड रेजिस्टेंस, रॉन्ग। विंड स्पीड, राइट।
देखिए एनीमोमीटर जो होता है उसका यूज करते हैं विंड स्पीड नापने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ ये देखा होगा ट्रक वगैरह के ऊपर भी ये लगे रहते हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसको हम एलिमेंट बोल सकते हैं। देखिए मिल्क क्या होता है, मिल्क तो एक तरह का कोलाइड है, ठीक है, तो एलिमेंट तो इसको बोलने ही नहीं। अगला है आइस, आइस क्या होता है, एक तरह का कंपाउंड H2O होता है, ठीक है। आयरन, आयरन यानी Fe फेरस, ठीक है, तो ये होता है हमारा एक तरह का एलिमेंट। साल्ट तो होगा ये NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, जो दो एलिमेंट से मिलकर बना है, इसलिए आयरन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आयरन के बारे में दिया, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है 55.85, ठीक है। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस, इनमें से कौन सा मटेरियल को हम क्या बोल सकते हैं, प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं। ब्रिक, क्या जो ईंट होता है वो होता है, नहीं, एक ईंट तो एकदम नहीं होगा। वुड भी नहीं होगा। आइस या एयर, देखिए तो आइस क्या होता है, एक तरह का कंपाउंड होता है, H2O होता है, तो कंपाउंड और एलिमेंट दोनों को हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, इसलिए आइस भी क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक। जैसे देख लेते हैं, चाहे जो H2O है वो वाटर के फॉर्म में हो तब भी देखिए 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन मिला हुआ है, आइस के फॉर्म में रहेगा तब भी 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन, गैसियस स्टेट में रहेगा तब भी 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन मिला रहेगा। यानी ये क्या है, कंपाउंड है जिसका प्रोपोर्शन क्या होता है, हर जगह फिक्स होता है और 2:1 के अनुपात में ये रहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड, इनमें से कौन सा मटेरियल जो है कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें क्या होते हैं, आप कंपोनेंट को बाकायदे देख पाते हैं कि वो कंपोनेंट उसमें दिख रहा होता है, ठीक। जैसे कि आपने वाटर में सैंड मिला दिया तो क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। जैसे साल्ट इन वाटर, अगर साल्ट होगा वाटर में तो आप उनको नहीं देख पाओगे, वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। वाटर इन एल्कोहल, ये भी नहीं होगा क्योंकि आप दोनों को अलग अलग नहीं देख पाओगे। शुगर इन वाटर, ये भी नहीं होगा। वाटर इन ऑयल, हाँ, अगर वाटर में आप ऑयल डाल दो या ऑयल में वाटर डाल दिया जाए तो क्या होगा, दोनों का एक डिफरेंट लेयर बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। जैसे कि यहाँ पे हम पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि वाटर की और ऑयल की अलग अलग लेयर हमको दिख रही है, क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब देखिए इनमें से कौन सा जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन का एग्जाम्पल है। वाटर इन एल्कोहल, ये हमारा राइट आंसर है। वाटर इन ऑयल, ये नहीं हो सकता, हेट्रोजीनियस है। वाटर इन सैंड, हेट्रोजीनियस। वाटर इन सीमेंट, हेट्रोजीनियस। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, हर जगह पे जो इनका कंपोजिशन होगा वाटर और एल्कोहल का सेम होगा, ठीक, जैसा कि यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल बताना है। लेमिनेट, लेमिनेट क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये नहीं होगा। मिल्क, हाँ, मिल्क हमारा क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। अब कोलाइडल की पहचान क्या है, इसमें क्या होता है, अगर बीम ऑफ लाइट हम डालते हैं तो उसका पाथ हमको विजिबल होता है, जैसे कि मिल्क में हमको दिखाई दे रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इनमें से कौन सा जो है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल दिख रहा है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वाटर इन एल्कोहल, ये तो होमोजीनियस हो गया। साल्ट इन वाटर, होमोजीनियस हो गया। शुगर इन वाटर, होमोजीनियस। वाटर इन ऑयल, ये क्वेश्चन भी लग रहा है रिपीट हो गया, ठीक है। वाटर इन ऑयल क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। कहने क्या इनमें से कौन से ऐसे सब्सटेंस है जिनको सिंपल सब्सटेंस में ब्रोक या तोड़ना आसान नहीं है। पहला है ऑप्शन वाटर, मीथेन, मर्क्यूरी एंड सैंड। तो देखिए वाटर एक तरह का कंपाउंड है, इसको तोड़ा जा सकता है। मीथेन गैस है। मर्क्यूरी क्या है, हमारा एक एलिमेंट है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एलिमेंट है और इसको और ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना आसान नहीं है या तोड़ा ही नहीं जा सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर, देखिए ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस स्टेट में पाए जाते हैं, तो सॉलिड स्टेट में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेटलॉइड। अब देखिए मेटलॉइड क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। तो इसमें आयरन तो मेटल हो गया, बोरॉन क्या होता है, मेटलॉइड होता है। इसमें
आपका मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। आर्गन हमारा नोबल गैस है, नियान भी हमारा क्या है, नोबल गैस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जा रहा है। देखिए मेटलॉइड्स क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटलॉइड वो होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। सम ऑफ द मेटलॉइड्स आर सेमी कंडक्टर। देखिए कुछ मेटलॉइड ऐसे होते हैं जो सेमी कंडक्टर होते हैं, दिस मीन्स दे कैन कैरी एन इलेक्ट्रिकल चार्ज अंडर स्पेशल कंडीशन। इसका मतलब ये है, सेमी कंडक्टर का मतलब ये है कि वो जो हो गए इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या करते हैं, स्पेशल कंडीशन में कैरी करते हैं। दिस प्रॉपर्टी मेक्स मेटलॉइड यूजफुल इन कंप्यूटर्स एंड कैलकुलेटर। इसलिए जो मेटलॉइड होते हैं उनका यूज ज़्यादातर जो होता है कंप्यूटर और कैलकुलेटर्स में होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटल प्रॉपर्टी। इसमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है। पहला है लस्टर, हाँ मेटल में लस्टर होता है, अच्छी बात है। कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बात सही है, मेटल में हीट, मेटल जो होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट करते हैं। अगला है मैलिएबल, हाँ मेटल को हम अगर पीटते हैं तो उनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी यही दिख रहा है, नॉट लस्ट्रस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन मेटल प्रॉपर्टीज़। कह रहे हैं क्या इनमें से नॉन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। मेटल हो गया, अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, यानी मेटल की हमको प्रॉपर्टीज़ बतानी है। सोनोरस, तो मेटल क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, तो ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर शोज टिंडल इफेक्ट। इनमें से कौन सा मिक्सचर ऐसा है जो टिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या है, जैसे जो अगर कोई मिक्सचर है, ठीक है, उसके थ्रू हम लाइट को पास करते हैं तो क्या करेगा, उसके पाथ को विजिबल करा देगा, उसके पूरे पाथ को आप देख पाओगे, ठीक है। यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी, इसमें से लाइट पास होगी तो उसके पार्टिकल क्या करेंगे, वो लाइट को स्कैटर करेंगे, जिससे हमको पूरा पाथ हमको विजिबल होगा। तो देखते हैं इसमें से कौन सा मिक्सचर है। मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर, ये नहीं होता है। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, हाँ मिल्क होता है, मिल्क एक तरह का कोलाइड है और ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो वाटर और मिल्क का जो मिक्सचर होगा वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जा रहा है, राइट आंसर हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज नॉट सॉल्यूशन। कह रहे हैं क्या इनमें से कौन सा जो मिक्सचर है सॉल्यूशन नहीं है। ऑप्शन ए है एयर, ऑप्शन बी सी वाटर, ऑप्शन सी सोडा वाटर, ऑप्शन डी सॉइल। तो ध्यान दीजिए एयर क्या है, एक तरह का मिक्सचर ही है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है गैसेस का। सी वाटर भी एक तरह का मिक्सचर है, सोडा वाटर भी है, लेकिन सॉइल जो होता है सॉल्यूशन नहीं होता, इसको सॉल्यूशन के अंदर नहीं रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट केमिकल चेंजेस। कह रहे हैं क्या इनमें से कौन सा जो है केमिकल चेंज नहीं है। केमिकल चेंज नहीं है तो कौन सा चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा। तो पहला ऑप्शन है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, हाँ वाटर को हम फ्रीज कर सकते हैं, बॉयल करके उसको वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये फिजिकल चेंज है, तो यही जो होगा वो केमिकल चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होमोजीनियस मिक्सचर। इनमें से कौन सा जो है होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है यानी क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। सोडा वाटर होमोजीनियस है, वुड ये जो होगा हेट्रोजीनियस होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन। देखिए अभी तक जितने भी एलिमेंट्स जाने गए हैं या पाए गए हैं वो कितने हैं, संख्या में कितने हैं, किससे, तो ये हैं क्या 98 है, 98 से ज़्यादा है, 99 से ज़्यादा है, 110 से ज़्यादा है या 101 से, तो ये 110 से भी ज़्यादा है। देखिए अभी तक जो है करेंटली जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 है, ठीक। अगला क्वेश्चन है एलिमेंट्स बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर 300 केल्विन विच आर दे। देखिए हम ये तो जानते हैं जो मरकरी होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन दो ऐसे और भी मेटल्स हैं, ठीक है, या एलिमेंट है जो थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ने पे वो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं गैलियम एंड सीरियम, यही हमारा राइट आंसर है। जो गैलियम और सीरियम होता है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है। गैलियम का 29 पॉइंट होता है और सीरियम का लगभग 28 होता है, ठीक है, 28 डिग्री सेल्सियस। इसलिए ये क्या होते हैं जैसे ही 300 डिग्री केल्विन तक पहुँचेंगे या 300 केल्विन तक पहुँचेंगे ये लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, ठीक। आगे दिया इनके बारे में कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम इज 29.77 डिग्री सेल्सियस विच इज़ लो इनफ दैट
द टेम्परेचर ऑफ योर स्किन मे बी वार्म इनफ टू मेल्ट इट। देखिए जो गैलियम होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 29.77 डिग्री सेल्सियस, जिससे ये इतना कम है कि अगर आपके हाथ का जो स्किन है, स्किन की गर्मी भी इसको पड़ जाए या स्किन में अगर इसको पकड़ लिया जाए तो ये मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सीजियम इज 28.44 डिग्री सेल्सियस आल्सो विद इन रेंज ऑफ नॉर्मल स्किन टेम्परेचर। सीजियम क्या है, इसका तो और ज़्यादा कम है 28.44 डिग्री सेल्सियस, यानी इसको भी अगर हम टच कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि आप हम यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो गैलियम है उनको हाथ में पकड़ा गया है और हाथ की गर्मी से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं यानी मेल्ट हो रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू एलिमेंट्स आर लिक्विड इन रूम टेम्परेचर विच आर दे। कह रहे हैं क्या दो एलिमेंट जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं। देखिए एलिमेंट की बात किए हैं और हम जानते हैं भैया एक तो आपका मर्क्यूरी है, दूसरा क्या है ब्रोमीन है। ये क्वेश्चन एक बार और आया था, ठीक है, जिसमें मर्क्यूरी क्या था, मेटल था, और ब्रोमीन क्या था, नॉन मेटल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन मेटल। यानी कि इनमें कौन सा नॉन मेटल है, आयरन है, बोरॉन है, सिलिकॉन है या कार्बन। तो कार्बन हमारा क्या होता है, नॉन मेटल होता है, बाकी सब तीनों क्या होते हैं, मेटल होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। देखिए रिंगिंग साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, तो मेटल प्रोड्यूस करते हैं। तो इनमें जो मेटल होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। पहला है आयोडीन, ये नहीं होगा। दूसरा कार्बन नहीं होगा। तीसरा है आयरन, आयरन एक तरह का मेटल है, तो इनको बीट करने पे या हीट करने पे ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द स्मेल ऑफ रोटेन एग्स। देखिए इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसका जो स्मेल है सड़े हुए अंडे की तरह आता है। क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं ये नहीं है। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाँ हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उसका स्मेल जो होता है रोटेन एग, सड़े हुए अंडे की तरह आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। और इसी के साथ हम वीडियो के लास्ट में पहुंच गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।